हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। एक बार फिर से एक एमसीक्यू लाया हूँ। समझाने के कारण हो सकता है कि ये वीडियो कुछ लंबा हो जाए, पर इसे पूरा देखना। सवाल में कह रहा है कि एक मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में दो पौधों के बीच क्रॉस कराया गया। उनमें से एक पौधा लंबा था और उसके पास वायलेट फ्लावर थे, जबकि दूसरा पौधा छोटा था और उसके फ्लावर वाइट थे। क्रॉस कराने से बने सभी ऑफ स्प्रिंग्स में वायलेट कलर के ही फ्लावर्स दिखाई पड़े, लेकिन उनमें से 50% प्लांट्स ऐसे थे जिनका कद छोटा था। अब वह पूछ रहा है कि लंबे कद वाले पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा। इस सवाल में चार ऑप्शंस दिए गए हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ जानकारी का होना जरूरी है। पहला, प्लांट हाइट के लिए दो ट्रेट होते हैं, जिसमें से टॉल डोमिनेंट और शॉर्ट रेसेसिव ट्रेट है। इसी तरह फ्लावर कलर के लिए भी दो ट्रेट हैं, जिसमें से वायलेट डोमिनेंट और वाइट रेसेसिव ट्रेट है। दूसरा, लंबे कद वाले और वायलेट फ्लावर वाले पेरेंट के लिए चार जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, जो होंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल वी कैपिटल वी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वी और आखिरी में कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वी स्मॉल वी। इसके पीछे का कारण यह है कि इन सभी में कम से कम एक कैपिटल टी और एक कैपिटल वी जरूर ही मौजूद है। ये एलील एक्चुअल में एक डोमिनेंट एलील है और डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस होते हैं, जबकि छोटे कद और वाइट फ्लावर वाले पेरेंट के लिए केवल एक ही जीनोटाइप होगा, जो होगा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल वी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक रेसेसिव कैरेक्टर है और इस तरह के ट्रेट तभी दिखाई देते हैं जब वह होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि इस तरह के सवाल को रेसेसिव कैरेक्टर्स की तरफ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जीनोटाइप को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। सवाल में कहता है कि सभी ऑफस्प्रिंग्स के पास वायलेट फ्लावर हैं। ऐसा तभी होगा जब पेरेंट नंबर 1 के पास दोनों ही डोमिनेंट एलील मौजूद हों, जो होंगे कैपिटल वी और कैपिटल वी। कैपिटल वी और स्मॉल वी मिलकर के जीनोटाइप बनाएंगे कैपिटल वी स्मॉल वी, जो वायलेट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे फ्लावर का कलर होगा वायलेट। सवाल में कहता है कि ऑफस्प्रिंग्स में 50% प्लांट शॉर्ट हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब पेरेंट नंबर 1 के पास कम से कम एक स्मॉल टी जरूर मौजूद हो। चूंकि यह रेसेसिव एलील है, ये एलील पेरेंट नंबर 2 के रेसेसिव एलील के साथ मिलकर जीनोटाइप स्मॉल टी बनाएगा, जो शॉर्ट होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह यदि ऑफ स्प्रिंग्स में कहा गया है कि 50% प्लांट टॉल हैं, इसका मतलब पेरेंट नंबर 1 के पास एक डोमिनेंट एलील कैपिटल टी मौजूद है। इस तरह से ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलकर के जीनोटाइप बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जो टॉल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से हमारे पास पेरेंट नंबर 1 का जीनोटाइप आ गया है और हमारा ऑप्शन नंबर 3 कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी सही ऑप्शन है। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक नए सवाल के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।